प्यारे बच्चों, 10 नवंबर 2024 को संपन्न हुए NMMS एग्जाम 2025 के मैथ पेपर को हम हल करेंगे। उसकी आंसर की जानेंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर सही है। तो देख रहे हैं इसमें खंड 1 पहले प्रश्न में दिया है 17, 27, 29, 37। इसमें हमको देखना है कौन सबसे अलग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17, 27, 29, 37 में 27 भाज्य संख्या है, शेष अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में 12, 144, 13, 156, 15, 180 और 16, 176 है। तो देख रहे हैं 12, 144 अर्थात 12 गुणे 12 144 होता है। और इसके बाद यदि 13 में 12 से गुणा करेंगे 156 मिल जाएगा, और 15 में 12 से गुणा करेंगे 180 मिल जाएगा, जबकि 16 गुणे 12 176 नहीं मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन 4 सही है। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है, देख रहे प्रश्न नंबर 3 में OE3। ओ की हम जानते हैं प्लेस वैल्यू 15 होती है, तो 15 और ई की प्लेस वैल्यू 3, तो 15/3 करेंगे तो देख रहे 15/3 बराबर 15/5 बराबर 3 मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि देखेंगे तो इसमें PH3 टैली नहीं करेगा, तो विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद चौथे प्रश्न में देख रहे हैं, चौथे में ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में देख रहे हैं वाविल एक दिया है, जबकि विकल्प नंबर 1 में वाविल नहीं है, तो इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 सही है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में देखें तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद छठे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 6 में समाचार पत्र संपादक लिखते हैं, फिल्म को निर्देशक, पुस्तक को लेखक, लेकिन डाक टिकट इस पर दिया है कि डाक टिकट संग्राहक, और डाक टिकट संग्राहक डाक टिकट जारी नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद सातवें प्रश्न में देख रहे हैं सैटर्न का संबंध शनि से होता है, यहाँ बुध दिया है, तो विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद आठवें में देख रहे हैं ग्रेफाइट, हीरा, कोयला ये कॉपर के अपरूप हैं, जबकि मोती नहीं, तो विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद नौवें प्रश्न में देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 9 में दिया है मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम ये भारत के देखें तो राज्य है, जबकि कोहिमा राजधानी है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 10वें में सबसे भिन्न सार्क जो कि दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, बाकी 3 एक प्रकार से हैं, इसमें विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद देखते हैं 11वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 11 में देखिए प्रश्न नंबर में 11 में यदि देखें तो इसमें भी 3 एक प्रकार से समान है, चौथा भिन्न है, तो उसको हमको छांटना है। यदि देखें 20:11 समानुपाती 102 अनुपाती क्या होगा ये निकालना है। तो यदि यहाँ पर देखें तो 20/2 देख रहे हैं 20/2 बराबर 10 मिलता है, और 10 में 1 जोड़ देंगे 11 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार 102 का आधा करेंगे, 102 का आधा हम जानते हैं 51 मिल जाएगा, और 51 में 1 जोड़ देंगे 52 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखें 68:130, और फिर देख रहे हैं समानुपाती क्वेश्चन मार्क अनुपाती 350। तो यदि इसमें हम देखें तो देख रहे हैं 68 संख्या 4 का क्यूब प्लस 4 होती है, 4 का क्यूब प्लस 4 बराबर 68, और फिर देख रहे हैं 130 5 का क्यूब प्लस 5, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 5 देख रहे हैं 130 के बराबर मिल जाता है, और अंतिम संख्या 350 दी है, तो 350 देख रहे हैं 7 का क्यूब प्लस 7 350 के बराबर मिलता है। तो इससे जस्ट पहले अर्थात 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब 216 में 6 जोड़ देंगे 222, तो इसमें देख रहे हैं विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद टी और जे में जो अनुपात है, यानी T/J बराबर 2 दिया है, तो X/H क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। देख रहे हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर जिस प्लेस पर नंबर हैं उनका अनुपात करेंगे तो बराबर मिलेगा, और X की प्लेस वैल्यू हम जानते हैं 24 होती है, जबकि H की प्लेस वैल्यू 8 है, 8 × 24, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद 14वें प्रश्न में हम देखते हैं, 14वें प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 14 है, 14 में कह रहा DE/10 है, तो समानुपाते HI/अनुपाते क्या होगा। DE D की प्लेस वैल्यू हम जानते हैं 4 होती है, और E की प्लेस वैल्यू 5, तो 4 × 5 करेंगे तो देख रहे हैं 4 × 5 बराबर मिल जाता है 4 × 5 = 20, और 20 का आधा कर देंगे बराबर 10 मिल जाएगा।
ठीक इसी प्रकार एच की प्लेस वैल्यू 8 है और आई की प्लेस वैल्यू 9, तो 8 9 72, 72 का आधा कर देंगे बराबर 36 मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद 15वें प्रश्न में देख रहे हैं, 15वें में विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद 16वें प्रश्न में जो संबंध बकेट का दिया है वही बोनस का किसके साथ होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद 17वें प्रश्न में मेजर का संबंध बटालियन से है तो कर्नल का संबंध रेजिमेंट से होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद 18वें प्रश्न में देखने दिया है, प्रश्न नंबर 18 में तेरा कांडला का संबंध जो गुजरात से है, ठीक वही संबंध कोचीन का किससे होगा, तो कांडला का संबंध गुजरात से है तो कोचीन का संबंध ऑप्शन नंबर 2 केरल से होगा। इसके बाद 19वां है, 19वें में तेरा स्पर्श का जो संबंध महसूस से है, नमस्कार का संबंध स्वीकार करे से होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, पहाड़ी का जो संबंध पर्वत से है, धारा का ठीक वही संबंध नदी से होगा, तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद 21वें प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 21 में कह यदि एक निश्चित कोड ओरिएंटल को देख रहे लिखते हैं तो उसी कोड में को कैसे लिखा जाता है, इस प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद 22वें प्रश्न में भी कोडिंग डिकोडिंग पर रिलेटेड है तो देख रहे हैं 22वें प्रश्न का विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद 23वां प्रश्न देखें, 23वें प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है एक निश्चित कोड में फायर को QHDE और मूव को JMWE लिखा जाता है तो कोडिंग के समान नियम का पालन करते हुए ओवर शब्द के लिए कोड क्या होना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 1 MWED होगा। इसके बाद 24वां प्रश्न दिया है, देख रहे 24 में कॉन्सेप्ट को देख रहे दिया है तो फ्रेंड को और उसी कोड में प्रेडिक्ट को कैसे लिखा जाएगा, इस प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद 25वें प्रश्न में दिया है, 25वें प्रश्न में देखने दिया है, 25वां प्रश्न का यदि रीजन को 5 और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाता है तो गवर्नमेंट को कोड क्या होगा, तो रीजन में देख रहे हैं 6 अक्षर है, 6 से 1 कम 5 दिया गया है, बिलीव्ड में 8 अक्षर हैं जिसका कोड 7 दिया गया है, तो ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट में कुल 11 अक्षर हैं तो उसका कोड 10 होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद 26वां प्रश्न है, देख रहे 26वें प्रश्न में दिया है, कह रहा एक निश्चित कोड में आर्डर को देख रहे दिया है और बोर्ड को, तो उसी कोड में ए बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा, तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद 27वें प्रश्न में दिया है, देख रहे 27वें प्रश्न में कह रहा थी बारिश पानी है, प्रश्न नंबर 27 यदि बारिश पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आकाश है, आकाश समुद्र है और समुद्र पथ है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो देख रहे हैं चूंकि आकाश समुद्र है और हवाई जहाज हम जानते हैं आकाश में उड़ते हैं लेकिन आकाश समुद्र है, तो इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद 28वें प्रश्न में दिया है, 28 में कह रहा धूल को वायु कहा जाता है, वायु को अग्नि कहा जाता है, अग्नि को जल कहा जाता है, जल को रंग कहा जाता है, रंग को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को धूल कहा जाता है, फिर मछलियां कहाँ रहती हैं, क्योंकि मछलियां जल में रहती हैं और देख रहे हैं जल को रंग कहा गया है, इसका मतलब मछलियां रंग में रहेंगी, तो इसका विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद 29वां प्रश्न है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 29 में दिया है, हमारा 29वां प्रश्न है, क्या एक निश्चित कूट भाषा में 123 का अर्थ है उज्जवल छोटा लड़का, 145 का अर्थ है लंबा बड़ा लड़का और 637 का अर्थ है सुंदर छोटा फूल, उस भाषा में अंक का अर्थ उज्जवल है, तो देख रहे हैं किस अंक का अर्थ उज्जवल है ये हमको निकालना है, तो देख रहे हैं इसमें उज्जवल का अंक 2 होगा, तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में 30वें नंबर में कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 617 का अर्थ है मीठा और गर्म, 735 का अर्थ है कॉफी मीठी है और 263 का अर्थ है चाय गर्म है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ होगा कॉफी गर्म है, तो इस प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 31 से 35 तक के लिए निर्देश दिया है, प्रश्न नंबर 31 से 35 तक में कह रहा है चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्पों में से सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाएं, अपने द्वारा चुने गए विकल्प संख्या को
सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 31 का सही ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद 32वें में देख रहे हैं दिया है 32 में विकल्प नंबर 1 सही होगा। इसके बाद यदि हम 33वां प्रश्न देखें तो 33 प्रश्न में अगर देखा जाए तो इसका भी विकल्प नंबर 1 सही होगा। 34वें प्रश्न में 34 का विकल्प नंबर 4 सही है। 35वें प्रश्न में देखेंगे तो 35 प्रश्न का विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद यदि हम 36वां प्रश्न देखें, 36 प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं कि यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं और 7.5 मीटर आगे बढ़ते हैं तो आप हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 अपनी प्रारंभिक स्थिति के उत्तर में सही है। तो विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 में दिया है क्या कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है और वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, वह अपनी सीटिंग बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व सही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद 39वें नंबर में यदि देखें तो प्रश्न नंबर 39 में तेरा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए देख रहे ब्लड रिलेशन से संबंधित है और इसको आप हल करेंगे तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। इसके बाद 40वां प्रश्न है, 40 में भी देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित है तो इसको हल करेंगे तो इसका विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद 41 से 50 तक के लिए देखिए इंट्रोडक्शन दी है। इसमें बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न अक्षर संख्या के श्रेणी क्रम पर आधारित हैं। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद को प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए और उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 41 में देखेंगे तो प्रश्न नंबर 41 का विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 42 में देखें तो प्रश्न नंबर 42 में विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 44 में विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद यदि हम 45 नंबर देखें, 45 नंबर में आप देख रहे दिया है 45 का विकल्प 4 सही है। 45 को हल करेंगे तो इसका विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद 46 में यदि देखें तो 46 का विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद 47 नंबर में दिया है 47 के लिए आप हल करेंगे तो इसका विकल्प नंबर 2 सही है। इसी प्रकार 48 नंबर को यदि हल किया जाए तो 48 में विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 49 को यदि हल करते हैं, देख रहे हैं 49 में भी दिया है 49 का विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 को यदि हल करेंगे तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद 51 से 55 तक के लिए देख रहे हैं डायरेक्शन दी हुई है। फिर आप प्रत्येक प्रश्न में एक सार्थक शब्द के आप व्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं, आपको इन अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना है और दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ के लगभग समान हो। तो इस प्रश्न नंबर 51 का विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 52 देखें, प्रश्न नंबर 52 में यदि देखें तो प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद 53 नंबर में दिया है 53 का विकल्प नंबर 1 थकावट सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 54 है, देख रहे प्रश्न नंबर 54 में दिया है 54 में यदि देखें तो 54 का विकल्प नंबर 3 सही है और 55 नंबर में विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 56 को यदि हम देखें तो देख रहे प्रश्न नंबर 56 में दिया है 56 से 60 तक प्रत्येक प्रश्न में एक सार्थक शब्द के अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं। आपको इन अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना है और दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ के लगभग विपरीत हो। इस प्रकार से देख रहे हैं प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर 1 अधिशेष सही है। 57 में विकल्प नंबर 2 नीचा दिखाना सही है। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प नंबर 3 त्वरित सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर 4 दंड
सही है। इसके बाद 60वां प्रश्न यदि देखें, प्रश्न नंबर 60 में देखने दिया है, प्रश्न नंबर 60 में सही उत्तर विकल्प नंबर 2 समाधान है। इसके बाद 61 से 65 तक के लिए देखने डायरेक्शन है, निम्नलिखित आकृति में आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज क्रमशः गेहूं, चना, मक्का और चावल की खेती के क्षेत्रों को दर्शाते हैं। उपरोक्त चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रकार से प्रश्न नंबर 61 को अगर देखें तो प्रश्न नंबर 61 में देखने दिया है कि 4 वस्तुओं की खेती किस क्षेत्र में की जाती है। 61 का विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद 62 में किस क्षेत्र में गेहूं और मक्का की खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद 63 नंबर में विकल्प नंबर 2 1 सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 64 को अगर देखें तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 64 में दिया है, हमारा प्रश्न नंबर 64 है, किस क्षेत्र में केवल मक्का की खेती की जाती है। तो इसका विकल्प नंबर 4 3 सही है। इसके बाद 65 नंबर में दिया है, 65 में कहा किस क्षेत्र में चावल और मक्का की खेती होती है और कुछ नहीं। तो 65 का विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद 66 से 70 तक में फिर देख रहे हैं डायरेक्शन दी हुई है। 66 से 70 तक में संख्याएं विशेष नियम से चित्र में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प खोजिए और उसकी संख्या को उत्तर पत्रक पर सही प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 66 का विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न नंबर 67 में अगर देखें तो प्रश्न नंबर 67 का विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 68 में देख रहे हैं 68वें प्रश्न में यदि आप हल करेंगे तो 68 प्रश्न का विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प नंबर 3 20 सही है। इसके बाद देख रहे हैं 69 नंबर में दिया है, 69 को यदि आप हल करेंगे तो 69 का विकल्प नंबर 2 46 सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं 70वें प्रश्न को, देख रहे हैं 70वें प्रश्न में दिया है और 70वें प्रश्न को यदि हल करेंगे तो इसका भी विकल्प नंबर 2 25 सही है। इसके बाद 71 प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 के लिए देख रहे हैं डायरेक्शन है 71 से 80 में वृत्त की तरह 4 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट के तीनों वृत्तों का आपस में कोई न कोई संबंध है। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई न कोई संबंध है। इन तीनों शब्दों में जो संबंध है वह संबंध ऊपर के वृत्त के किसी एक सेट से मेल खाता है। उसे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से छांटिए और उस विकल्प संख्या को उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 71 में अगर देखें आलू बुखारा, आलू फल, तो इनमें हमारा विकल्प नंबर 71 का देख रहे हैं प्रश्न संख्या 71 का विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 72 में विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद 73 नंबर में 73 का पहला विकल्प सही है। इसके बाद 74 नंबर यदि देखें तो 74 नंबर में विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 74 का विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद 75 नंबर में अगर देखें तो 75 का विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद 76 को यदि हल करेंगे 76 का विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद 77 नंबर में देखें तो 77 का विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद 78 नंबर को देखते हैं, 78 में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इनसे रिलेटेड विकल्प नंबर 3 सही है। 79 नंबर में कारखाना, उत्पाद, उपकरण, उत्पाद, इनसे रिलेटेड अगर देखें तो इसमें हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद 80 नंबर देखते हैं, देख रहे हैं प्रश्न संख्या 80 में दिया है सूर्य, तारा, चंद्रमा, तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद 81 नंबर में कैप्टन और सैनिकों से मिलकर बने 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। हर 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है। समूह में कैप्टनों की संख्या कितनी होगी। तो इसको हल करेंगे तो प्रश्न संख्या 81 का विकल्प नंबर 2 80 सही है। इसके बाद 82 नंबर को यदि हल करेंगे तो 82 का विकल्प नंबर 4 75% सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 83, देख रहे हैं प्रश्न संख्या 83 में यदि देखें तो प्रश्न संख्या 83 में कह रहा है 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिन में मार डालें तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में मार डालेंगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर
प्रश्न संख्या 83 का सही उत्तर अगर देखें तो विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 84 में कह रहा गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, गायों की संख्या होगी। तो प्रश्न संख्या 84 का विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद 85 नंबर में दिया है, 85 को हल करेंगे तो इसका विकल्प नंबर 4 35 वर्ष सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 86। प्रश्न नंबर 86 से 90 तक के लिए देख रहे डायरेक्शन दिया है। क्या रोहित और मदन हॉकी की एक टीम में हैं। पार्थ ने बैडमिंटन में रोहित को हराया, लेकिन टेनिस में सचिन से हार गया। नितिन फुटबॉल में सागर के साथ और हॉकी में सचिन के साथ टीम बनाता है। रोहित ने शतरंज में सचिन को हराया। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या टेनिस नहीं खेलते हैं। तो मदन और पार्थ बास्केटबॉल में विपरीत टीमों में हैं। तो नितिन क्रिकेट में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सागर जिला स्तर पर ऐसा करते हैं। जो लड़के शतरंज खेलते हैं वे फुटबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। मदन और पार्थ वॉलीबॉल टीम में एक साथ हैं। तो जो लड़के फुटबॉल खेलते हैं वे हॉकी भी खेलते हैं। तो देख रहे हैं इस पर आधारित प्रश्न संख्या 86 में दिया है, उन लड़कों के नाम बताइए जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद 87 नंबर में हॉकी और टेनिस दोनों कौन खेलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 सही है। इसके बाद 88 नंबर में इस समूह का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो इस प्रश्न संख्या 88 का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 हॉकी है। इसके बाद 89 नंबर में दिया है, देख रहे प्रश्न नंबर 89 में सबसे अधिक संख्या में गेम कौन खेलता है। तो सबसे अधिक संख्या में गेम विकल्प नंबर 3 पार्थ खेलता है, सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 90 में कौन सा लड़का बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 रोहित है। तो इस प्रकार से 10 नवंबर 2024 को संपन्न हुए खंड 1 मैथ पेपर का ये हल है और ये उसकी आंसर की है। तो इससे आप मिलान कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।